आज का टॉपिक है फैमिली एंड कम्युनिटी असेसमेंट, फैमिली हेल्थ असेसमेंट एंड कम्युनिटी डायग्नोसिस एंड हेल्थ एजुकेशन। ये 4 टॉपिक्स एक साथ कवर किए हैं। तो इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझना है। फैमिली एंड कम्युनिटी असेसमेंट कैसे होता है, फैमिली हेल्थ असेसमेंट कैसे होता है, कम्युनिटी डायग्नोसिस क्या होती है और हेल्थ एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, ये 4 चीज़ों पे हम फोकस करें। तो पहले इस पे समझना है कि फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ आर वाइटल टू पब्लिक हेल्थ। ऑब्वियसली जो फैमिली और समाज की जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो सबके बेहतर के लिए होती है। दैट इज अ वाइटल थिंग, क्योंकि अगर कहते हैं ना हेल्दी इन्वायरमेंट है, हेल्दी पीपल है, तो पूरा कंट्री अच्छा हो सकता है। और अगर जो लोकेलिटी है, जो कम्युनिटी है, वही हेल्दी नहीं है तो फिर नेचुरली आगे कैसे कोई चीज़ देश कर सकता है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज होना जरूरी है, कोई डिजीज ना होने पाए। इसके साथ साथ हेल्थ का प्रमोशन करना अनिवार्य है और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो आदमी एक सामान्य जीवन जी रहा है उसको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, असेसमेंट एंड एजुकेशन टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स। तो असेसमेंट, कम्युनिटी हेल्थ का असेसमेंट भी होना चाहिए और उसको एजुकेट भी करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो हेल्थ से रिलेटेड जो आउटकम है, कोई जो बेहतर स्थितियां हैं, वो बेहतर आने की स्थिति हो सकती है अगर हम उनका असेसमेंट और प्रॉपर्ली एजुकेट करें, उनको शिक्षित करें। थर्ड इज ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड फैमिली एंड कम्युनिटी असेसमेंट। हम फैमिली और कम्युनिटी का असेसमेंट करें, लर्न फैमिली हेल्थ असेसमेंट स्टेप्स। नेक्स्ट, एक्सप्लोर कम्युनिटी डायग्नोसिस प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड हेल्थ एजुकेशन प्रिंसिपल्स एंड प्लानिंग। तो ये 4 चीज़ों पे हम आगे बात करें। पहली चीज़ है फैमिली असेसमेंट। फैमिली असेसमेंट में क्या होता है, इवेल्युएशन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। दिस इज इंपॉर्टेंट। इवेल्युएशन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डायनेमिक्स। मतलब परिवार का जो एक तरीके से पूरा आकलन करना कि कौन कौन है, क्या कैसे है, उनका स्ट्रक्चर पूरा समझना, फिर उसके उनके परिवार के जो सदस्य उनका काम क्या है और उनकी जो रहन सहन की स्थिति और बाहर जो काम करने की स्थिति है उसके विषय में जानना अनिवार्यता है। पर्पस क्या होता है, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, नीड्स एंड रिस्क। तो इससे क्या होता है, उस परिवार की ताकत, आवश्यकता और उनके ऊपर क्या रिस्क है, क्या चीज़ की संभावना है जो उनको रिस्क फैक्टर्स उनके साथ इन्वॉल्व है। तो अगर ये तीनों चीज़ हम असेसमेंट कर सकें तो कहीं ना कहीं एक बेहतर हम फैमिली असेसमेंट कर सकते हैं। हर परिवार की एक अपनी ताकत होती है, एक उनकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं और कुछ उनके जो कंडीशनल रिस्क होते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हमको पता रहे तो हम एक फैमिली का प्रॉपर असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ फैमिली असेसमेंट। क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिकेशन पैटर्न्स, सपोर्ट सिस्टम एंड कोपिंग मैकेनिज्म। तो ये 4 चीज़ें इसमें मेनली हैं। पहला फैमिली स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, कैसा फैमिली का स्ट्रक्चर है, कौन कौन है, कैसे कैसे है, मेल है, फीमेल है, कैसे किया उनकी स्थिति है, उन चीज़ों का पता करना। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे तक जो हायरार्की है उसमें किसके क्या रोल है और क्या लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में कम्युनिकेशन पैटर्न, आपस में कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है। कुछ लोग हो सकता है एक साथ में रह रहे हो, कुछ दूर रह रहे हो, कुछ अलग जगहों पे रह रहे हो, कुछ और घरों में, लेकिन है पूरे एक फैमिली मेंबर्स ही तो है। तो एक साथ अगर आने की स्थिति हो तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपस में उनका कैसे होता है, दूर है तो भी, पास है तो भी, या अलग जगह पे भी है तो भी, तो कहीं ना कहीं एक आपस की जो वाद संवाद की स्थिति है वो कैसे है उसको भी जानना। नेक्स्ट, सपोर्ट सिस्टम्स एंड कोपिंग मैकेनिज्म। इन आपस में एक दूसरे का सपोर्ट कैसे करते हैं, उन चीज़ों को जानना, उसके लिए क्या मेथड्स हैं। साथ में कोपिंग मैकेनिज्म, मतलब किस तरीके की जो स्थितियाँ अगर कोई मुश्किल उत्पन्न होती है, कठिनाई आती है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, तो वो भी एक परिवार में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे तक कौन किस तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करता है वो उस तरीके से है। टूल्स फॉर फैमिली असेसमेंट, पहली चीज़ है जीनोग्राम, दैट इज फैमिली रिलेशनशिप एंड हेल्थ हिस्ट्री। इको मैप में क्या होता है, सोशल एंड कम्युनिटी कनेक्शंस और इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनरीज। जीनोग्राम जनरली क्या होता है कि जो फैमिली का जो रिलेशनशिप होता है और जो हेल्थ की हिस्ट्री होती है, एक पूरा एक तरीके से खाका खींचा जाता है
उसमें एक तरीके से विजुअल मैप टाइप का होता है और उसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाता है कि फैमिली के पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक कौन कौन है, मेल है, फीमेल है, रिलेशनशिप क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और साथ में फैमिली रिलेशनशिप शुरू से और हिस्ट्री, उनकी शुरू से जो पहले से हिस्ट्री है हेल्थ से रिलेटेड, वो भी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इको कार्ड में क्या होता है कि सोशल एंड कम्युनिटी कनेक्शन, जो सोसाइटी के जो आपस में कनेक्शन है, कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कौन इन्फ्लुएंस ज़्यादा करता है, प्रभावित कौन ज़्यादा करता है, ऐसे कौन लोग हैं परिवार में या समाज में, उनकी स्थितियों का आकलन इको कार्ड से। नेक्स्ट इंटरव्यूज, आपस में किस तरीके से इंटरव्यूज होते हैं आपस में, और दूसरा क्वेश्चन रेज, क्या क्या क्वेश्चन उसमें आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को पूरा एक फैमिली असेसमेंट कर सकते हैं। आमने सामने बैठ के आप इंटरव्यू लेकर के भी जान सकते हैं। फिर बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं, कुछ चीज़ें कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक बार एक्सप्लेन करके बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं। सवाल क्या है, देश में अगर फैमिली असेसमेंट होने लगे और उनकी स्ट्रेंथ, नीड्स और रिस्क तीनों की जो बात हुई थी, अगर ये तीनों चीज़ें ठीक से हो जाए तो मैं समझता हूँ सरकार के पास एक प्रॉपर डेटा होगा और हर फैमिली को चाहे तो वो प्रॉपरली सपोर्ट कर सकता है। जिसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर है उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत कर दे, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर पुअर है तो उसमें किसी बंदे को जॉब मिल जाए या किसी को ऐसा काम मिल जाए जिससे हर महीने उनको इनकम होने लगे। फैमिली में हेल्थ से रिलेटेड कोई इशूज़ है तो उनको मेडिकल सपोर्ट मिल जाए, ट्रीटमेंट के लिए कुछ आयुष्मान कार्ड और इस तरीके की फैसिलिटेट हो कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। साथ में उनके ऊपर रिस्क क्या है, कंडीशनल भी रिस्क है, फैमिली रिस्क भी है और हेल्थ का भी रिस्क है, और अगर इन केस सोसाइटी से भी कोई रिस्क है तो वो एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस होता है तो गवर्नमेंट के पास उसका इंफॉर्मेशन होता है, और अगर उन चीज़ों को पॉइंट आउट करके एक एक करके उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, एक तरीके से ठीक कर दिया जाए या सुलझा लिया जाए तो क्या दिक्कत है ना। तो ये एस्पेक्ट अगर लेके गवर्नमेंट चलती है और इस प्रोग्राम के तहत काम करती है तो मुझे लगता है कि मुश्किलें किसी के पास नहीं है। नेक्स्ट इज फैमिली हेल्थ असेसमेंट। इसमें फिर वही इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड फैमिली मेंबर्स। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, गाइड्स केयर प्लानिंग एंड हेल्थ प्रमोशन। तो इसके साथ साथ जो केयर की जो प्लानिंग के लिए गाइड करता है कि कैसे केयर करें प्लानिंग करके, और हेल्थ का प्रमोशन कैसे करें, इसके ऊपर पूरा फोकस होता है। नेक्स्ट इज डायमेंशंस। क्या डायमेंशंस होते हैं फैमिली हेल्थ के, तो पहला है फिजिकल हेल्थ, दूसरा है इमोशनल हेल्थ, थर्ड है सोशल हेल्थ और चौथा है एनवायरमेंटल हेल्थ। तो ये चारों चीज़ें आती हैं इस पैरामीटर्स में, इनके डायमेंशंस में। तो पहला है फिजिकल हेल्थ, इसमें इलनेस और डिसेबिलिटीज को इंडिकेट किया जाता है। तो जो भी बीमारी है या फिर कोई डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी है उसको इंडिकेट किया जाता है। दूसरा पार्ट है इमोशनल हेल्थ, जिसमें स्ट्रेस और कोपिंग कैसे कोप करते हैं और उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं या स्ट्रेस का क्या स्टेट है वो पता चलता है। नेक्स्ट सोशल हेल्थ में आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल हेल्थ में आपकी हाउसिंग किस एरिया में है, कैसे आप एरियाज में रहते हैं, क्या लोकेलिटी है, सराउंडिंग्स में क्या है, और सैनिटेशन उस एरिया की साफ सफाई की क्या स्थिति। तो अगर ये चारों पैरामीटर्स को हम असेस करें तो मेनली हेल्थ असेसमेंट के लिए ये डायमेंशन मेनली इन्वॉल्व। नेक्स्ट स्टेप्स इन फैमिली हेल्थ असेसमेंट। पहली चीज स्टेप्स क्या होंगे, पहला काम है डेटा कलेक्शन, ठीक है, दूसरा है डेटा एनालिसिस और तीसरा है इंटरप्रिटेशन। स्टेप बाय स्टेप तीनों समझिए। पहले डेटा कलेक्शन में कैसे करेंगे, लोगों का इंटरव्यू करेंगे और साथ में ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। जब इंटरव्यू हो रहा होता है उस समय भी ऑब्जर्वेशन होता है और जाकर के भी मैनुअली भी आप सारी चीज़ों का आकलन या अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ साथ डेटा एनालिसिस, फिर जब आपने इंटरव्यू कर लिया, सारा डेटा आपके पास आ गया, फिर उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें। किस तरीके का पैटर्न है, पैटर्न इन द सेंस कि उनकी जो लिवलीहुड है, कैसे जीते हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या एनवायरनमेंट है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, हेल्थ से रिलेटेड क्या स्टेटस है, फाइनेंशियल क्या स्टेटस है, रिस्क क्या, वही पुराने नीड्स और ये सारी चीज़ें, वो सारा चीज़ को एनालाइज करिए, आकलन करिए, गणना करिए।